जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। मेरे भक्तों, आज बात करते हैं मातृशक्ति के बारे में। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। शास्त्र कहते हैं ये जहाँ नारियों का सम्मान, मातृशक्तियों का सम्मान होता है, वहीं पे देवता लोग विराजते हैं। अक्सर देखा गया है पुरुष लोग जो है स्त्रियों का अपमान करते हुए पाए गए बहुत ज़्यादा। जिस घर में नारियों का सम्मान नहीं होता, जिस घर में नारियों का आदर नहीं होता, जिस घर में मातृशक्तियों को स्थान नहीं दिया जाता है, उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। एक स्त्री के जीवन में कितना संघर्ष होता है एक पुरुष को समझना चाहिए। स्त्रियां बाथरूम में जाकर कपड़े भिगोती हैं, बच्चों और पति की शर्ट कॉलर खींचती हैं। बच्चों के स्कूल के कपड़े साफ ना हो तो उसे बार बार साबुन से रगड़ती हैं। बाथरूम का फर्श धोती हैं ताकि साफ रहे। फिर बाल्टी और मग भी मांजती हैं, तब जाकर स्नान करती हैं। और आप लोग कहते हैं स्त्री नहाने में कितनी देर लगाती हैं। दूसरा, किचन में जाकर सब्जियों को साफ करती हैं तो कभी मसाले निकालती हैं, बार बार अपने हाथों को धोती हैं, बार बार सब्जियों को धोती हैं, आटा मलती हैं, बर्तनों को कपड़े से पोंछती है और दही भी जमाती है, घी बनाती है और घी बनाने के बाद उस घी का प्रयोग रोटी चौपड़ने में करती है और बच्चों को, परिवार वालों को चुपड़ी हुई रोटी खिलाती हैं। तो ये सब कार्य करने में टाइम लगता है और पुरुष कहता है कि अरे खाना बनाने में कितने देर लगाती हो। तीसरा कारण सुनिए, बाजार जाती हैं, वहाँ एक एक सामान को बड़ी अच्छे से देखती हैं, अच्छी सब्जियाँ फल को छांटती हैं, टमाटरों को छांटती हैं, पैसे बचाने के चक्कर में पैदल ही चल देती हैं, भीड़ में दुकान को तलाशती हैं जहाँ कम रेट में अच्छी चीज़ें मिले हैं ताकि मेरे पति का पैसा बचे। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने बुद्धि का प्रयोग करती हैं। और आप लोग कहते हैं बाजार से आने में इतनी देर क्यों कर दी। समझने की आवश्यकता है। स्त्रियां बच्चे और पति के जाने के बाद चादर को सलवटी सुधारती हैं, सोफे को ठीक करती हैं, बिस्तर साफ करती हैं, सब्जियां फ्रिज में रखती हैं और कपड़े प्रेस करती हैं, राशन जमाती हैं, पौधों में पानी डालती हैं, साफ सफाई करती हैं, पोछा लगाती हैं, पेड़ों में जल डालती हैं और घर के अंदर बाहर हर एक एक चीज़ों को सही जगहों पर रखती हैं। और आप कहते हैं कि दिन भर क्या काम करा। स्त्रियां कहीं जाने के लिए तैयार होते समय कपड़ों को उठाकर लाती हैं, दूध खाना फ्रिज में रखती हैं, बच्चों को हिदायतें देती हैं, समय समय पर बच्चों की कॉपियां चेक करती हैं, बच्चों का ट्यूशन का कार्य चेक करती हैं, समय मिलने पर बच्चों को पढ़ाती भी हैं, नल चेक करती हैं कहीं नल से जल तो नहीं टपक रहा है, दरवाजे को अच्छे से लगाती हैं, फिर खुद को संवारने में जो समय मिले उसमें समय खर्च करती हैं। और आप कहते हैं कि कितना देर से तैयार हो रही हैं। बच्चों की पढ़ाई डिस्कस करती हैं, खाना पूछती हैं, घर का हिसाब बताती हैं, रिश्ते नातों का हालचाल बताती हैं, अपने सास ससुर का देखभाल करती है, उनकी भोजन की व्यवस्था करती है, फीस बिल, बिजली का बिल इत्यादि का विशेष ध्यान रखती हैं। और आप लोग कहते हो कि कितना खर्च कर दिया। दिन भर काम करके थोड़ा दर्द तुमसे बांट देती है, मायके की कभी याद आने पर दुखी होती है, बच्चों के नंबर कम आने पर परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, क्योंकि बच्चों के उज्जवल भविष्य की चिंता होती है। थोड़ा सा आंसू अपने आप आ जाते हैं। मायके में ससुराल की इज्जत, ससुराल में मायके की बात को रखने के लिए कुछ बातें बनाती हैं। और तुम कहती हो स्त्रियां कितनी नाटकबाज हैं, कितनी नाटकें कर रही हैं। जीवन पर कष्ट आ जाने पर, दुख आ जाने पर अपने नित्य कार्य का विशेष ध्यान रखते हुए उस कार्य को करती हैं। जैसे प्रातःकाल उठना, दूध निकालना, गौ सेवा करना, गौ को चारा देना और गौ को चारा अच्छे से मिलाना ताकि गौ माता उसे अच्छे से ग्रहण कर सके। और जब गाय भोजन कर ले तो बार बार उसका पेट चेक करना कि पेट भरा है या नहीं भरा है। गाय के नखरे दिखाने पर जाड़ों के दिन अगर ठंडा पानी ना पिए तो बार बार उसे गर्म करके पिलाना। और गौ माता का विशेष ध्यान रखने के बाद फिर दोपहर में फिर भोजन देना। और गौ सेवा और उनके बैठने के लिए पत्तलों को बिछाना ताकि उन्हें चुभे ना। गौ माता इत्यादि को ठंडा हो जाए तो उन्हें कंबल उड़ा देना। बच्चे अपने छोटे छोटे बछड़ों को देखकर दुखी हो जाना, कहीं इन्हें ठंडा तो नहीं लग रहा है, तो अपने महंगे महंगे बनियान अंदर से लाकर बच्चा को उड़ा देना। ये सब का ध्यान तो रखती हैं। साथ में अपने परिवार में किसी चीज़ की कमी ना हो,
घर में गंदगी तो ना है, इस बार का दिन भर चिंतन करना। जिस समय सब आराम कर रहे हो, उस समय रात्रि में बर्तनों को धोना, साफ सफाई करना, ये एक स्त्री का परम कर्तव्य है और वो करती हैं। और इंसान कहता है कि तुम सुबह इतने लेट क्यों उठ रही हो। सज्जनों, अपनी पत्नी का, अपनी बहन का, अपनी माँ का दर्द समझें, क्योंकि कहते हैं जिस घर में नारियों का सम्मान होता है, आदर होता है, उसी घर में श्री बांके बिहारी बसते हैं। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों का आदर सम्मान होता है, वहीं पे देवताओं का वास होता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपनी धर्मपत्नी का, अपनी माता का और अपनी बहन का, अपनी बुआ का, जो भी मातृशक्तियाँ हैं परिवार में, जिनसे भी आपका आदर करें और हमेशा स्त्रियों को देवी के रूप में पूजें। ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। तभी तो नवरात्रि में हमारे वहाँ कन्या पूजन करने का विधान है, अन्य देशों में नहीं है। इसलिए देवी का रूप है, इसलिए कहा गया सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सज्जनों, कैसा लगा आपको अवश्य बताइएगा। इसी प्रकार की नई नई जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे, कमेंट में जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राधे श्याम।